नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा, डाटा का डिजिटाइजेशन और आधुनिक तकनीक अपनाए श्रम एवं रोजगार विभाग। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने 39,220 रोजगार करवाए उपलब्ध। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पेश की मानवता की मिसाल। दुर्गम क्षेत्र क्वार से एयरलिफ्ट कर शिमला पहुंचाया गया मरीज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने देश तथा हिमाचल प्रदेश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरगामी सोच और सहयोग के कारण ही राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित हुई हैं, जिनमें अटल सुरंग, 3 चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक में ESIC अस्पताल, IIT मंडी, IIIT ऊना, कांगड़ा में केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल है। मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को परिवर्तनकारी बताया। उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आधार की शुरुआत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तथा 72 लाख किसानों के ऐतिहासिक ऋण माफी जैसी नवाचार पहलें मील पत्थर साबित हुई है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ऐतिहासिक भारत अमेरिका परमाणु समझौता भारत के लिए एक रणनीतिक उपलब्धि था। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक संकट से उबारने और आर्थिक सुधारों की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत के वित्तीय परिदृश्य को नया आकार दिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के बीच बिना वयस्क सदस्य वाले परिवार, महिला मुखिया वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया की विकलांगता 50% या इससे अधिक है, ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है और ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है जिसके कारण स्थायी विकलांगता हो सकती है, ऐसे परिवारों को BPL सूची में शामिल करने को स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने विस्तृत और बहुआयामी योजना के अंतर्गत प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं की तस्करी तथा संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1A में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी है। इस संशोधन से राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से हिमाचल प्रदेश काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118(2)H के तहत सुरक्षित हस्तांतरण और पट्टा लेन देन पर 12% की एक समान स्टाम्प ड्यूटी दर लगाई जा सकेगी। मंत्रिमंडल ने सफेदा, पॉपुलर और बांस तथा बिक्री के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार खैर की कटाई के अतिरिक्त अन्य पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी देने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारत सरकार से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90:10 वित्त पोषण फॉर्मूला अपनाने के आग्रह को दोहराया, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फॉर्मूला के समान है। इसके स्थान पर अंतरराज्यीय समझौते के तहत विद्युत घटक के लिए राज्य सरकार द्वारा देय संपूर्ण राशि के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अलावा हरित हाइड्रोजन, बायोमास और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के आवंटन और निगरानी का कार्य ऊर्जा विभाग को सौंपने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने नालागढ़ में 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन प्रोजेक्ट स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की, जिसका क्रियान्वयन HPPCL द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने पंप स्टोरेज परियोजना के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने को मंजूरी दी। परियोजना के आरंभ होने के बाद पहले 10 वर्षों के लिए 2,50,000 रुपए प्रति मेगावाट प्रति वर्ष का शुल्क लगाया जाएगा। इसके उपरांत शुल्क को बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने वैट, CST, प्रवेश कर आदि अधिनियमों के तहत लंबित मामलों, मुद्दों और बकाया का निपटान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 शुरू करने को मंजूरी दी।
बैठक में ग्रीन बेल्ट में लोगों का दखल कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला शिमला के तारादेवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को हरित क्षेत्र के दायरे में लाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 10 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ग्रुप C पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत उन्नत कंप्यूटर विकास केंद्र CDEC चयनित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए जिला कांगड़ा की पंचरुखी उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने का निर्णय लिया। बैठक में जिला शिमला के धमवाड़ी, जिला चंबा के साहो और जिला कांगड़ा के चचिया में नई उप तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के मौजूदा खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय शिलाई को विभाजित करके खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय रोहनाट को सृजित करने का निर्णय लिया। बैठक में विकासखंड लंबागांव की 3 ग्राम पंचायतों मटियाल, कुडाल और डडौल को जिला कांगड़ा के विकासखंड बैजनाथ में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया ताकि इन क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। मंत्रिमंडल ने बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने डोमेन विशिष्ट निकायों से डाटा एकत्रित करने, नया डाटा बेस विकसित करने और व्यापक जल संबंधी जानकारी प्रसारित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। बैठक में शिमला जिला के भौलार रथाल जातर मेले को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में श्रम एवं रोजगार विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विभाग के कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए डाटा डिजिटाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ आधुनिक तकनीकें अपनाने को प्राथमिकता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन किया जाना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में कुशल व्यक्तियों का डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने विभाग को इस पहल को शीघ्र क्रियान्वित करने के निर्देश दिए जिससे इच्छुक लोगों को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता मिलेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने बीते 2 वर्षों के दौरान 39,220 रोजगार उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें से 13,704 नौकरियां अकेले सरकारी क्षेत्र में दी गई हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। परिवहन विभाग द्वारा अब तक ई-टैक्सी की खरीद पर अनुदान प्रदान करने के लिए 121 अभ्यर्थियों की संस्तुति की गई है। इन ई-टैक्सी को सरकारी विभागों के साथ जोड़ा जाएगा तथा ई-टैक्सी मालिकों को निश्चित आय प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार पहले चरण में 200 ई-टैक्सी परमिट देने पर विचार कर रही है और इसके दृष्टिगत शीघ्र ही योजना शुरू की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रशिक्षित श्रम शक्ति को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने के हर संभव प्रयास कर रही है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने दुबई स्थित कंपनी EFS फैसिलिटी सर्विस के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है और प्रदेश के 5 युवाओं को सऊदी अरब में रोजगार प्रदान किया गया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को विदेश में काम करने वाले अभ्यर्थियों का कुशलक्षेम सुनिश्चित करने और इन पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। शिमला जिला के दुर्गम क्षेत्र क्वार में एक अमूल्य जिंदगी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने तुरंत सक्रियता दिखाई। मेडिकल इमरजेंसी की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री ने शिमला जिला प्रशासन को श्री वीरेंद्र ठाकुर को तुरंत एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए। वीरेंद्र ठाकुर उपमंडलाधिकारी कार्यालय क्वार में तैनात है, जिन्हें अचानक असहनीय दर्द उठा, जिस पर तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर को तुरंत क्वार भेजा। श्री वीरेंद्र और उनकी बेटी को 4:13 पर एयरलिफ्ट कर शाम 5 बजे शिमला के IGMC पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अब उनकी हालत स्थिर है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने IGMC प्रशासन को मरीज को हर संभव और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इससे पहले भी दुर्गम क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया है। श्री वीरेंद्र ठाकुर के परिवार ने मुख्यमंत्री की इस उदारता और उन्हें IGMC शिमला में उपचार के लिए एयरलिफ्ट करवाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।